हाय एवरीवन, फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। दोस्त, आज की इस वीडियो में करने वाले हैं परसेंटेज का। ये हमारा क्लास 9 होगा। मेरे दोस्त, आप लोगों को क्लास 8 तक वीडियो दे चुके हैं और ये वीडियो जो हो रहा है ये क्लास 9 हो रहा है और परसेंटेज का हो रहा है। मेरे भाई, अगर आप रेलवे के एनटीपीसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में जो आपको शॉर्ट ट्रिक बताने वाले हैं, एक बेहतरीन शॉर्ट ट्रिक बताने वाले हैं और बहुत ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगा। आप बहुत सारे सवालों को बिना पेन उठाए भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको तरीका पता है तो मेरे भाई ठीक है, अगर नहीं पता है, जो बिना पेन उठाए परसेंटेज में भी सवाल को लगा सकते हैं, तो आप यहाँ पे सीखिएगा और आसानी से आप एग्जाम हॉल में सवालों को लगा सकते हैं बिना पेन उठाए। तो आपसे रिक्वेस्ट है, आप वीडियो को एक बार लास्ट तक जरूर देखिएगा और अगर आप हमारे नए व्यूअर हैं तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब करने नहीं कहेंगे, क्योंकि मेरे भाई सब्सक्राइब करने इसलिए नहीं कहेंगे, अगर पसंद आएगा तो आप अपने आप मन से कर लीजिएगा, अगर नहीं आएगा तो मेरे भाई मेरे कहने के बावजूद भी आप नहीं करेंगे। अगर आप हमारे पुराने व्यूअर हैं तो वीडियो को एक बार शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और इसका लिंक, अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और वहां से जाके आप इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। देखिएगा, प्रश्न कहता है, ये आरपीएफ कांस्टेबल 2019 में पूछा है। प्रश्न कहता है, एक श्रमिक के वेतन में 25% की वृद्धि हुई। मूल वेतन को बहाल करने के लिए नए वेतन को किस प्रतिशत से कम किया जाना चाहिए? मेरे भाई, सवाल को एक बार समझिएगा आसानी से। कहा, एक श्रमिक के वेतन में 25% का वृद्धि किया गया है, 25% इंक्रीज किया है, और कह रहा उसके मूल वेतन को बहाल करने के लिए, यानी मूल वेतन पे आने के लिए उसको कितना परसेंट कम करना होगा। तो कम करने का बात हो रहा है, तो जरा सुनिएगा, समझिएगा। यहाँ पे मान लेते हैं उसका वेतन 100 रुपया था और ये बढ़ के हो गया कितना, तो 125 हो गया। मेरे भाई, अब उसको फिर 100 ही रुपया पे आना होगा, तो कितना कम करना होगा? तो 25 का कम करना होगा। किस पे? तो 125 पे। प्रतिशत निकालना है, 100% से गुना कर दीजिएगा। 25 पंचा होता है 125, 5 से काटेंगे ये 20 बार में, यानी 20% आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मेरे भाई, ये तो आपका एक शॉर्ट मेथड कह सकते हैं, लेकिन आपको इससे भी शॉर्ट मेथड देखिएगा तो एक बार जरा देख लीजिए। तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू देखिएगा तो कितना हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा। मेरे भाई, वृद्धि हो रहा है तो वृद्धि में प्लस करेंगे। उसके बाद कितना कम किया जाना चाहिए, यानी माइनस। 1 है तो ऊपर में 1 लिखेंगे और यहाँ पे प्लस है तो 4 में 1 को जोड़ देंगे ये ऊपर वाला को, तो 5 हो जाएगा। 1/5 कितना फ्रैक्शन वैल्यू है? तो मेरे भाई 20% का फ्रैक्शन वैल्यू है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन सी हो जाएगा। यानी आप यहाँ पे काफी कम समय में सवालों को लगा सकते हैं और मौखिक भी लगा सकते हैं। मेरे भाई, आप कैसे लगाएंगे? तो 25% का क्या होता है? 1/4 होता है। वृद्धि हो रहा है यानी 1/5 हो जाएगा। 1/5 आपका किसका वैल्यू है? तो 20% का। आई होप आपको ये प्रश्न समझ में आ गया होगा और आसानी से क्लियर हो गया होगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या कहता है? ये ग्रुप डी 2018 में पूछा है प्रश्न कहता है, एक शॉपिंग मॉल में किसी वस्तु की लागत में 10% की वृद्धि की गई और फिर इसे 10% कम कर दिया गया था। कुल प्रतिशत वृद्धि या कमी कितनी होगी? मेरे भाई, यहाँ पे क्या कहा? इस प्रकार का सवाल आपको बताए हैं पिछले वीडियो में। अगर एक ही वस्तु पे सेम घटना घटे और 2 बार घटे तो मेरे भाई उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है? तो x² अपॉन में होता है 100, और यहाँ पे जो होगा हमेशा लॉस होगा, हमेशा क्या होगा? लॉस होगा। तो आपको तो ये बात पता है। तो 100 10 गुना 10 हो जाएगा 100, अब बट्टे में हो जाएगा 100, 0 0 कट जाएगा, यानी 1% का क्या हो जाएगा? तो लॉस हो जाएगा, यानी कमी हो जाएगा, यानी माइनस में होगा। यानी 1% का कमी आपका ऑप्शन सी में दिया हुआ है। तो आई होप आपको ये भी प्रश्न समझ में आ गया होगा और आसानी से क्लियर हो गया होगा। अगर मेरे दोस्त आपको लगता है इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिलेगा तो एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न 156 नंबर, ये ग्रुप डी 2018 में पूछा है। प्रश्न क्या कहता है? जरा देखिएगा, सुनिएगा, समझिएगा। कहा, यदि टमाटर की कीमत में 25% वृद्धि हो जाए और सुधा टमाटर पर केवल 15% अधिक खर्च करना चाहती है, तो सुधा द्वारा प्राप्त टमाटर की मात्रा में कमी के प्रतिशत की गणना करें। कुछ नहीं करना है, सिंपल सवाल है, आसान है, बड़ा जरा समझिएगा। मान लीजिए सुधा जो है 100 रुपया लेके मार्केट जाती है और मेरे भाई 25% जब मार्केट पहुंचने के बाद उसको पता चला जो 25% उसके मूल्य में वृद्धि हो गया, यानी कि अब वो 100 रुपया में नहीं देगा, अब वो 125 रुपया में देगा वही 1 kg टमाटर। ठीक है,
सुधा कहती है दुकानदार से, देखिए 25 रुपया तो नहीं बढ़ा सकते हैं, लेकिन हम बढ़ा सकते हैं कितना, 15 रुपया। यानी कि हम 15 रुपया बढ़ाने का मतलब ये हो गया जो हम सिर्फ 115 रुपया देंगे। मेरे भाई जब 1 केजी मिल रहा था तो दाम बढ़ के हो गया 125, अब 125 में 1 केजी देने लगा और सुधा कहती है सिर्फ हमारे पास 115 रुपया है। तो क्या उसको 115 रुपया में कम सामान मिलेगा, 1 केजी से कम सामान मिलेगा कि नहीं? तो मिलेगा। मेरे भाई यही बात पूछा है, जो कितना % उसको कम करना होगा उसकी मात्रा में। तो जरा देखिएगा ये कितना, 125 से 115 कितना कम है? तो आपको दिख रहा होगा 10 का कमी है। किससे कमी है? तो मेरे भाई 125 से 10 कम है, ठीक है। यहां देखेंगे तो प्रतिशत निकालेंगे तो 100% से गुना, 25 चौका 100 होता है, 25 पंचा 125 होता है, 5 से काटेंगे 2 बार में, 4 गुना होता है 8%। यानी आपका राइट आंसर कौन सा होगा? तो ऑप्शन सी हो जाएगा और राइट आंसर आपका ऑप्शन सी में दिया हुआ है 8%। तो आई होप आपको ये भी प्रश्न समझ में आ गया होगा और आसानी से क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा, एक बार कमेंट करके आप हमको बता दीजिए। अगर मेरे दोस्त आपकी अनुमति हो तो नेक्स्ट प्रश्न पे आए। तो आइए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं, 157 नंबर। 157 नंबर प्रश्न देखिएगा, यह भी ग्रुप डी 2018 में पूछा गया। मेरे भाई आपको कोई भी इरिलेवेंट क्वेश्चन नहीं कराते हैं, आपके प्रीवियस ईयर प्रश्न कराते हैं ताकि आपको ये आइडिया लग सके जो प्रीवियस ईयर सवालों को काफी कम समय में कैसे लगाया जाता है। और मेरे भाई क्या पता आपका यही सवाल आ सकता है एग्जाम में। तो आपको सीखना, मेथड आपको सीखा होना चाहिए ताकि आप एग्जाम हॉल में अगर इस टाइप का प्रश्न आए तो आप सेकेंडों में खेल सकते हैं उस प्रश्न के साथ। तो जरा देखिएगा, कहा यदि एक व्यक्ति का वेतन पहले साल 11% बढ़ता है और दूसरे साल 11% कम हो जाता है तो आरंभिक वेतन के सापेक्ष तीसरे साल के आरंभ में उसके वेतन में प्रतिशत परिवर्तन कितना होगा? तो कुछ नहीं होगा, आपको क्या बताएं, ऑलवेज लॉस होगा। इस प्रकार के प्रश्न में अगर सेम घटना घट रहा है तो यहाँ पे क्या होगा, तो हमेशा क्या होगा, तो लॉस होगा। मेरे भाई एक्स स्क्वायर अपॉन में हो जाएगा कितना, 100, यानी कि 121 बटे हो जाएगा 100, यानी कि बात करें तो 1.21% का क्या होगा, कमी होगा। यानी कमी को हम माइनस से इंडिकेट कर सकते हैं, यानी कि आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आई होप दोस्त आपको यह भी प्रश्न क्लियर हो गया होगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न देखिएगा, ये ग्रुप डी 2018 में पूछा है। क्या कहता है प्रश्न? कहता है एक वस्तु की कीमत 25% घट जाती है, यानी कीमत 100 रुपया था तो उसका 25% घट जाता है। का मूल कीमत को बनाए रखने के लिए नई कीमत को कितना प्रतिशत बढ़ाना होगा? मेरे भाई मान लीजिए, इसको 100 से मान के बता सकते हैं, लेकिन आपको उससे भी आसान मेथड बता देते हैं। जरा देखिएगा, ये देखिएगा 25% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/4, कमी हो रहा है यानी कि माइनस में 1/4 होगा। मेरे भाई आपको क्या कहा, कितना बढ़ाना चाहिए, यानी कि आगे बढ़ाना चाहिए रेट को, ठीक है। तो एक ऊपर में है तो ऊपर में लिखेंगे, और यहाँ क्या है, तो यहाँ अगर आप देखेंगे तो 1/4 माइनस में है। तो मेरे भाई एक तो ऊपर में है तो ऊपर में लिख दिए, यहाँ नीचे में 4 है तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, 4 में से ऊपर वाला को घटाएंगे तो हो जाएगा 3, यानी कि 3 हो गया। प्रतिशत निकालना है 100% से गुना, यानी कि अगर इसको बात करें तो 100/3% आपका क्या होगा, बढ़ाना होगा, जो आपके ऑप्शन डी में दिया हुआ है। और आपके लिए और भी मेथड है मेरे भाई, 100 वाला मेथड भी है, 100 वाला मेथड भी लगा सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए 100 रुपया का वस्तु था, इसका कीमत घट गया यानी कि हो गया 75। कहा मूल कीमत को बनाए रखने के लिए नए कीमत को कितना बढ़ाना चाहिए, कितना बढ़ाना चाहिए, तो आप यहां से बता दीजिए। अब 75 में देने लगा तो इसको बढ़ाना कितना होगा, तो 25 का बढ़ाना होगा, किस पे, तो 75 पे। प्रतिशत निकालेंगे 100% से गुना, 25 या 75, यहाँ भी 100/3 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको ये भी प्रश्न समझ में आ गया होगा और क्लियर भी हो गया होगा। ये दूसरा मेथड है हमारा। मेरे भाई आपको दो मेथड बताए हैं, ये पहला मेथड, ये दूसरा मेथड। तो आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आपका 159 नंबर, ये भी ग्रुप डी 2018 में पूछा है। प्रश्न क्या कहता है, कहा एक कर्मचारी का वेतन पहले 10% बढ़ाया गया, उसके बाद 10% कम कर दिया गया, उसके वेतन में कितना परिवर्तन हुआ? यानी पहले 10% उसके वेतन में बढ़ाया, फिर 10% कम कर दिया, तो कहता है उसके वेतन में कितना का परिवर्तन होगा। तो यहां से आप हमको बताइए, यहां भी हमेशा कमी होगा, और कितना का होगा, 1% का होगा। मेरे भाई 10 गुना 10 100 होता है, भागा 100, यानी कि 1 हो जाएगा, 1 का कमी हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा होगा, तो ऑप्शन सी हो जाएगा।
तो क्या मेरे दोस्त आप एक बार कमेंट कर दीजिए जो क्या लगता है आपको इस टाइप के सवालों को अगर आप बिना पेन उठाए सॉल्व कर सकते हैं, तो आप एक बार कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। क्या आपको लगता है जो इस वीडियो से आपको हेल्प हो रहा है, आपके पढ़ाई में ये वीडियो वैल्यूएबल ऐड का हो रहा है? तो आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अगर पसंद आ रहा है तो आप एक बार वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं ना तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे आपको एग्जाम ओरिएंटेड ऑथेंटिक क्वेश्चन कराते हैं। ये ग्रुप डी 2018 में पूछा प्रश्न कहता है यदि एक भिन्न y/x के अंश में 12% की वृद्धि और उसके हर में 2% की कमी होने पर उस भिन्न का मान 6/7 हो जाता है तो मूल भिन्न क्या है? इस प्रकार के प्रश्न में बहुत सारे साथी को परेशानी हो जाता है, लेकिन परेशानी में आपको नहीं आना है। जरा देखिएगा y/x भिन्न है ना भिन्न, तो जरा देखिएगा अंश में 12%, ऊपर वाला को अंश कहते हैं, नीचे वाला को हर कहते हैं ऊपर वाला को अंश, नीचे वाला को हर। 12% का वृद्धि हो रहा है, यानी कि अगर बात करें तो ये 112% अपने आप का हो रहा है ना। 2% का हर में कमी हो रहा है, यानी कि डिनोमिनेटर में, तो 98% ये बच जाएगा। तब जाके ये भिन्न जो है 6/7 हो जाता है। मेरे भाई ये प्रतिशत यहाँ से हट जाएगा, ये प्रतिशत हट जाएगा। यहाँ से काटेंगे तो ये 14 बार में कटेगा, 14 7 होता है 98। यहाँ से काटेंगे तो आपका कितना बार में कटेगा, जरा बता दीजिए। 14 8 होता है 112। यहाँ अगर y/x का बात करें, y/x का बात करें तो ये 6 तो ऊपर रहेगा, ये 8 नीचे आ जाएगा। इसको अगर काटेंगे तो ये 3 हो जाएगा 4, यहाँ हो जाएगा 3/4 हो जाएगा। और 3/4 आप देखिए मूल भिन्न आपका कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया ये भी प्रश्न, तो आप काफी कम समय में सवालों को लगा पाएंगे। तो आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। 161 नंबर देखिएगा, ये प्रश्न क्या कहता है, ये आपका एनटीपीसी 2016 में पूछा है। कहता है एक रहने वाले फ्लैट की कीमत में प्रत्येक वर्ष 15% की वृद्धि होती है। यदि वर्तमान मूल्य 60 लाख रुपया हो तो 2 वर्ष के बाद उसकी कीमत कितनी होगी? सवाल में कुछ नहीं है, सवाल क्या कहा समझे सवाल को। कहा एक फ्लैट है जिसमें रहा जाता है, यानी कि जिसमें रहता आदमी सब। कहा उसमें उसके कीमत में 15% का वृद्धि हो रहा है प्रत्येक साल के हिसाब से। तो 2 साल के बाद कितना हो जाएगा? यहाँ 60 लाख लिखेंगे, 60 लाख लिखेंगे मेरे भाई। 15% वृद्धि हो रहा है, यानी 15% का फ्रैक्शन वैल्यू अगर बात करें तो हो जाएगा 3/20। वृद्धि हो रहा है तो 23/20 हो जाएगा। फिर यहाँ बात करें दूसरे साल तो ये भी 23/20, ये 2 0 2 0 2 0 2 0 कट जाएगा। 2 दूना 4 होगा, ये 15 चौका 60 होता है, यानी कि अगर बात करें तो ये 15,000। यहाँ देखेंगे तो 529 गुना हो जाएगा कितना, तो 15,000। मेरे भाई ये 0 0 को रहने दीजिए, 15 से डायरेक्ट गुना कीजिए। 15 नमा होता है 135, बचेगा 13। 15 दूना 30, 13 हो जाएगा 43, बचेगा 4। 15 5 75, 4 हो जाएगा 79। यानी कि 7935 का बात करें तो कौन सा ऑप्शन में है, ये 3 0 को रहने दीजिए, या 3 0 अब यहाँ पे आप दे सकते हैं, तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। समझ में आया, क्लियर हो गया। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न 162 नंबर प्रश्न देखिएगा, ये भी एनटीपीसी 2016 में पूछा है। कहा नई सरकारी नीति में प्याज के मूल्य में 35% की वृद्धि की जाती है, यानी कि प्याज के मूल्य में 35% का इंक्रीज किया है। ठीक, एक व्यक्ति को प्याज की खपत में कितने प्रतिशत कमी कर देना चाहिए कि उसके व्यय में कोई फर्क न हो, यानी कोई वृद्धि न हो? मेरे भाई यहाँ पे सवाल को समझिएगा, क्या कहा, 35% का उसके मूल्य में वृद्धि हो गया। मूल्य में वृद्धि हो गया तो अब बताइए, आप इसको 100 मान के भी बना सकते हैं। तो आइए देखिए, मान लीजिए आप ही हैं, आप 100 रुपया लेके जाते थे, 1 kg वहां से प्याज लेके आते थे, लेकिन जैसे आप मार्केट गए तो आपको पता चला जी 135 रुपया अब लेने लगा वो 1 kg का। तो आप 100 ही रुपया लेके गए हैं मार्केट, तो आप हमको ये बता दीजिए, जो क्या आपको 100 रुपया में अब 1 kg मिलेगा? नहीं मिलेगा मेरे भाई, तो आपको उसमें कम मिलेगा, यानी कि आप जितना ले जाएंगे घर, अब 1 kg से कम ले जाएंगे, यानी खपत आपका कम हो गया। तो अब बताइए कितना कम हुआ? तो रुपया देखेंगे तो ये 35 का कमी हुआ, किस पे हुआ है? तो 135 पे हुआ। प्रतिशत निकालेंगे तो आप 100% से गुना कर देंगे। यहाँ पे आप काट कर ले सकते हैं, काट दीजिए। 5 से काटेंगे 20 बार में, 5 से काटेंगे 5 दूना 10, 5 7 35।
ये हो जाएगा 700 बटा हो जाएगा 27। अगर इसको आप भाग देंगे तो ये आएगा आपका 25.92%। अगर इसका बात करें तो आप इसको 26% भी बोल सकते हैं कि नहीं। तो आई होप आपको ये भी प्रश्न समझ में आ गया होगा। आइए नेक्स्ट टाइप की ओर प्रस्थान करते हैं और देखिएगा नेक्स्ट टाइप हमारा क्या है। प्रश्न बहुत ही लाजवाब टाइप है ये। इस टाइप में देखिएगा कैसे सवालों को लगा सकते हैं, बस आसानी से आपको समझाएंगे, सिखाएंगे और आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। ये एनटीपीसी 2021 में पूछा है प्रश्न। कहता है एक फैक्ट्री में बनने वाले खिलौनों में 20% दोषपूर्ण थे और शेष खिलौनों में से 25% खिलौने क्षतिग्रस्त थे। यदि 4800 खिलौने सही स्थिति में है तो बनाए गए खिलौनों की मूल संख्या कितनी थी। यानी यहाँ पे प्रश्न को समझना है। प्रश्न क्या कहता है, देखिए खिलौना जितना भी फैक्ट्री में बनता है उसमें 20% जो है वो दोषपूर्ण है, यानी कि मान लीजिए ना आप खराब है, ठीक, 20% खराब है, 25% जो है क्षतिग्रस्त हो गया यानी टूट फूट गया। तब जाके उसके पास जो बचा है शेष का, यहाँ देखिएगा शेष का खिलौना में से, शेष खिलौना में से 25% टूट फूट गया, क्षतिग्रस्त हो गया। तो मान लेते हैं शुरू में था x, यानी कि फैक्ट्री में बना x खिलौना, उसमें से 20% दोषपूर्ण है तो 80% तो अच्छा होगा। तो 80% का फ्रैक्शन वैल्यू 4/5 होगा। ये आपका बच गया रेस्ट का यहाँ शेष खिलौने में से 25% क्या है तो क्षतिग्रस्त हो गया यानी टूट गया। जब 25% रेस्ट में से टूट गया तो बचा कितना, तो 75% यानी 3/4। मेरे भाई ये जो बचा तो यही तो आपका वैल्यू है 4800। तो यहाँ आप 4800 के बराबर कर देंगे। 4 तिया होता है कितना, यहाँ देखेंगे तो ये आपका 4 तिया 12 हो जाएगा। यहाँ 4 तिया 12, 12 चौका हो जाएगा 48 यानी 400। अब गुना करेंगे तो ये 5 चौका 20, 20 इंटू हो जाएगा 400 तो आपका हो जाएगा 8000। यानी आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्लियर हो गया, समझ में आया, बिल्कुल आसानी से आपको सिखाएं समझाएं। तो आई होप आपको ये भी प्रश्न समझ में आ गया होगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न 164 नंबर। 164 नंबर प्रश्न देखिएगा, ये एनटीपीसी 2021 में पूछा है। प्रश्न क्या कहता है, प्रति किलो गेहूं कीमत में 25% की कमी के कारण जौन 600 रुपया में 5 kg अधिक खरीद पा रहा है तो प्रति किलो गेहूं का मूल्य क्या है। प्रति किलो गेहूं की कीमत में 25% की कमी हो गया, यानी 25% का मूल्य में कमी हो गया। तो आप बताइए जितना रुपया आप लेके जाते थे उससे तो अब कम ज़्यादा गेहूं लाएंगे। तो वही बात कहा, 600 रुपया लेके जाता है तो 5 kg जितना पहले लेके आता था तो उससे 5 kg एक्स्ट्रा लेके आ रहा है। तो वही बता दीजिए जो प्रति किलो गेहूं का मूल्य पहले क्या था। तो यहाँ देखेंगे ये प्राइस है हमारा, 25% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 होता है, यानी मूल्य जो है अब 4 से 5 रुपया हो गया, कीमत कमी हो गया यानी कि 4 से 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तो 4 से 3 हो जाएगा। मेरे भाई जब भी मूल्य कीमत आपका क्या होता है, कम होता है तो आपका खपत बढ़ जाता है। यानी अगर बात करें तो प्राइस का उल्टा हो जाता है हमारा कंजप्शन यानी खपत। तो ये रेशियो हो जाएगा खपत का 3 से 4, यानी पहले 3 kg खाते थे तो अब 4 kg खाएंगे। क्यों, क्योंकि रेट कम हो गया। यहाँ देखेंगे तो आपका 1 kg अधिक है, 1 यूनिट अगर बात करें तो अधिक है। ये 1 यूनिट आपके प्रश्न में 5 kg के बराबर है ना, प्रश्न में 5 kg ज्यादा तो 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे प्रारंभिक का बात का है, प्रारंभिक का यानी कि प्रति किलो गेहूं का मूल्य क्या है, तो शुरू वाला। तो 1 यूनिट का वैल्यू 5 तो 3 यूनिट का वैल्यू 15, यानी 15 kg आप खरीदते थे। तो पहले मूल्य कितना लगता था, तो अब देखेंगे 600 रुपया आप लेके जाते थे और 15 kg लेके आते थे, तो आप भाग देंगे 15 से तो 15 चौका 60 हो जाएगा, यानी 40 रुपया प्रति kg आप पहले खरीदते थे। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। अगर यहीं पे बात कर दे जो नया क्या हो जाएगा, तो नया हो जाएगा मेरे भाई क्या, तो नया का अगर बात करें तो दूसरे कलर से एक बार लिख देते हैं तो ये हो जाएगा 20 kg, और न्यू का बात करें तो ये हो जाएगा आपका 600 बटा हो जाएगा क्या, तो 20 से भाग देंगे तो ये आपका कितना बार में, 30 बार में कटेगा। यानी अगर बात करें तो नया कीमत 30 रुपया प्रति kg हो जाएगा। तो समझ में आया, क्लियर हो गया, यानी इसको अब खत्म कर देते हैं। तो मेरे भाई मुझे उम्मीद है कि आपको ये सवाल, ये प्रश्न समझ में आ गया होगा और क्लियर भी हो गया होगा। तो अगर आपको समझ में आया है तो आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा 165 नंबर क्या कहता है। ये आरपीएफ कांस्टेबल 2019 में पूछा है, कहा अनीता फैशन बुटीक चलाती है, उसके व्यय के शीर्षक निम्नलिखित है। यानी खर्च का जो है ब्यौरा नीचे दिया हुआ है, इतना समझिए आप।
कहा खरीद में 30%, दर्जी का भुगतान करने में 40%, किराए व बिजली में 30%। यानी खरीद में, यानी खरीदारी करती है तो 30% रुपया खर्च हो जाता है, दर्जी दर्जी को भुगतान करती है तो 40% खर्च हो जाता है, और किराए और बिजली को मिला के 30% खर्च हो जाता है। कहा यदि उसका कुल व्यय 50,000 रुपया प्रति माह है तो दर्जी का भुगतान करने में उसके धन से उसका धन व्यय किया गया, यानी कितना धन व्यय किया गया, यानी खर्च किया गया। तो आप इसको अगर जोड़ेंगे परसेंटेज को तो 30 हो जाएगा, 60 प्लस हो जाएगा कितना 40, तो आपका 100 हो जाएगा। यानी 100% रुपया खर्च कर रहा और ये आपका 50 का है। यानी अगर बात करें तो ये 50 100 का वैल्यू हो जाएगा ये 50,000, ये 100% का वैल्यू हो जाएगा। कहा दर्जी को कितना भुगतान कर रहा है, तो दर्जी को देखेंगे तो 40%। अगर 40% का बात करें तो ये 40/100 हो जाएगा, यानी 40%, 40/100 नहीं मेरे भाई, ये तो 100% का वैल्यू है। यहाँ से 0 0 0 0 4 5 20 हो जाएगा, यानी अगर बात करें तो ये 20,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तो 20,000 हो जाएगा, और आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आपका क्या है, तो 166 नंबर प्रश्न। ये भी आरपीएफ एसआई में पूछा है 2019 में। कहा एक छोटे पैमाने पर व्यवसायिक में निम्नलिखित खर्च होते हैं। खरीद पर 25%, कर्मचारी के वेतन पर 25%, रख रखाव पर 50%। यदि व्यवसाय 2 लाख का कुल वेतन चुकाता है तो रख रखाव पर इसका खर्च क्या होगा। जरा इस प्रश्न को समझिएगा, इस प्रश्न में बहुत सारा लोचा है मेरे भाई। कहता है खरीद पर 25% खर्च करता है, कर्मचारी के वेतन पर 25%, रख रखाव पर 50%, और व्यवसाय पर, यदि व्यवसाय 2 लाख का वेतन कुल वेतन चुकाता है। तो यहाँ थोड़ा समझिएगा, सीखिएगा और देखिएगा। 2 लाख का वेतन चुकाता है, वेतन, यहाँ वेतन का बात हो रहा है, वेतन। और यहाँ देखेंगे तो आपका वेतन पे कितना हो रहा है, तो वेतन पे मेरे भाई 25%। अगर ये वेतन पे 25% हो रहा है तो रख रखाव पे कितना होगा। तो अगर आप बात करेंगे तो ये 25% का वैल्यू हो जाएगा 2 लाख, और 50% का पूछा आपसे, तो 2 लाख का सीधा 25 का डबल है 50%, तो 2 लाख का डबल 4 लाख हो जाएगा कि नहीं। तो आप इस सवाल को बिना पेन उठाए लगा सकते हैं कि नहीं। तो आई होप आपको ये भी प्रश्न समझ में आ गया होगा और क्लियर हो गया होगा। आइए 167 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 167 नंबर प्रश्न देखिएगा मेरे भाई, और आसानी से सॉल्व कीजिएगा। देखिएगा प्रश्न ये आपका ग्रुप डी 2018 में पूछा है। कहा अच्युत 25,000 का निवेश कर एक चाय की दुकान खोलता है, यानी 25,000 इन्वेस्ट करता है और चाय का दुकान खोलता है। वह इस राशि का 30% दुकान की फर्निशिंग पे और 20% दुकान के लिए अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने में खर्च करता है। अपनी दुकान के लिए बाकी के सामान खरीदने के लिए अब उसके पास कितने रुपये हैं। मेरे भाई 25,000 रुपया है उसके पास। वो जो है 30% क्या करता है दुकान की फर्निशिंग पे, यानी कि फिनिशिंग पे, यानी कि बनाने में, और 20% जो है दुकान के अन्य सामग्री के लिए, यानी उसमें जो खर्च होगा सामान लाने में। ठीक है, तो उसके बाद उसके पास रुपया बच गया। तो आप बताइए यहाँ से कितना खर्च किया, 30 और 20, 50% खर्च कर चुका है। तो अब उसके पास कितना बचेगा, तो मेरे भाई 50% बचेगा। यानी ये 25 जो है 25,000 100% है, तो इसका 50%, यानी अगर बात करें तो आधा कितना बचेगा, तो 12,500 बचेगा। तो मेरे भाई आपको आसानी से ये बात समझ में आया, क्लियर हो गया। तो आई होप दोस्त आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा और ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है, समझ में आया है, तो आप वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, और चैनल पे नए हैं ना तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और आप जिस भी ग्रुप में जुड़े हैं वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो चलिए दोस्त, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर दोस्त। ख्याल रखिएगा अपना और अपने परिवारों का।